Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel Pooja's Math. Let's start. Exercise 1.4. Sum first है find the union of each of the following pairs of sets. फर्स्ट ये पार्ट दे रखा है, इस तरह हमें 5 पार्ट्स गिवन है, हम इनकी यूनियन फाइंड करनी है। यूनियन मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि हमें इकट्ठा करना होता है अगर सेट्स मोर देन वन गिवन है, और जो रिपीटेड एलिमेंट है वो सिर्फ वन टाइम ही लेना होता है। फर्स्ट पार्ट में है एक्स, हमें ये 1 3 5 एलिमेंट है, वाई में है 1 2 3, तो एक्स यूनियन वाई क्या आएगी 1 2 3 5। अब 3 यहाँ पर और 1 दोनों क्या है रिपीट है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो उसको वन टाइम ही लेंगे। सिमिलरली सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि इस सेट में वो सभी नेचुरल नंबर आएंगे जो 3 के मल्टीपल हैं। 3 के मल्टीपल यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, यानी कि 3 की टेबल आगे 3 से मतलब मल्टीप्लाई करते चलेंगे नंबर्स को। यहाँ पे है लिस्टेड फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। और बी सेट में है नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर है। अब यूनियन आप फाइंड कर सकते हो। और यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। अब देखो हम ये सभी तो 3 के मल्टीपल नहीं हैं, तो हमने 5 तक तो नंबर एज इट इज़ राइट किए। आगे जो हमारे 6 से आगे हो रहे हैं वो क्या है 3 के मल्टीपल हैं। सो इसीलिए इस सेट में क्या लिखा हमने एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ए मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ पार्ट में है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो ये आ जाएंगे इसमें। एंड बी एक्स इज ए नेचुरल नंबर 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, 6 और 10 के बीच के नंबर, ये वाले इंक्लूड नहीं है। सो इनकी यूनियन में ये सब आ जाएंगे। और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे हम 1 लेस देन एक्स लेस देन 10, एक्स बिलोंग्स टू एन। सेकेंड पार्ट में हमें ए और बी सेट गिवन है। पूछ रहे हैं कि इज़ ए कंटेन्ड इन बी, या फिर ए सबसेट है बी का, और ये प्रॉपर सबसेट होता है। इट मीन्स अगर इसके नीचे हम ये वाला साइन लगा दें इक्वल वाला, तो ये ओनली सबसेट बोलेंगे। व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अब देखो ए वाले एलिमेंट बी में है, तो इजीली है कि जो ए है वो बी का सबसेट है। यस, ए सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू बी, क्योंकि जो ए बी है वो ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। बट सी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसीलिए क्या है प्रॉपर सबसेट है। और इनकी यूनियन क्या आ रही है, यार ये क्या है बी सेट, तो इनकी यूनियन क्या हो जाएगी बी सेट। वैसे भी यूनियन में बड़ा सेट आता है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखो इसने दे रखा है कि जो ए है ना, ए के एलिमेंट वो बी में से ही लिए गए हैं, तभी तो ए बी का सबसेट बनेगा। और जब इस तरह से कोई कंडीशन हो कि किसी बड़े सेट में से कोई सेट निकाला गया हो, तो उनकी यूनियन क्या आती है बड़ा सेट ही आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास ये सेट है, इसमें से हमने कुछ एलिमेंट ले लिए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, तो इनकी यूनियन करें, इनको इकट्ठा करें, तो ये बी ही तो बनेगा। नेक्स्ट है 4 में ए बी सी डी गिवन है, फाइंड दिस, ये सब आप कर सकते हो। और जो ये 3 3 वाले हैं, ये तीनों को इकट्ठा करना है, या फिर पहले ए यूनियन बी निकालोगे फिर बी यूनियन डी निकाल सकते हो। नेक्स्ट में क्या है, इंटरसेक्शन फाइंड करनी है ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1, जो क्वेश्चन 1 में हमारे सेट बने थे। ठीक है, इसमें हमने पहले यूनियन फाइंड की थी, अब इन्हीं की इंटरसेक्शन निकालनी है। ये भी आप खुद कर सकते हो। 6 भी आप कर लोगे, हाँ जी। इसमें पहले ये ब्रैकेट वाला सोल्व करोगे आप, ठीक है, देन करोगे अगला। इसमें भी पहले इन दोनों को निकालोगे, फिर जो भी सेट आएगा उसकी इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। देख लीजिए आप। 7th है सेट बिल्डर फॉर्म है, ए सेट है। ए में कैसे एलिमेंट हैं कि क्या है नेचुरल नंबर है, और बी में क्या है इवन नेचुरल नंबर है, और सी में क्या है ऑड नेचुरल नंबर है, डी में क्या है प्राइम नंबर है। तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। बस आप सेट समझ लो कि सेट में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। जो ए सेट है
उसमें नेचुरल नंबर है सभी 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें इवन ओड प्राइम सब क्या है, मिक्स है। बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। अब ये इसी सेट में से लिए गए हैं ना। और सी में क्या है, ओड प्राइम नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर में से गिवन है, लिए गए हैं। और डी में क्या है, प्राइम नंबर है, वो भी इसी में से लिए गए हैं, यानी कि सबसे बड़ा सेट हमारा ये है। सो ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा सेट आता है। अगर किसी बड़े सेट में से कुछ हमने उसी के एलिमेंट में से छोटा सेट बनाया हो तो दोनों की इंटरसेक्शन छोटा सेट आता है, और यूनियन क्या आता है, बड़ा सेट आता है। तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, बी आनी चाहिए। और ये आपको करके भी दिखाया हुआ है। ए और सी में सी ए से छोटा है तो सी आएगा, ए और डी में डी आएगा। बी और सी में ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ इवन है, यहाँ ऑड है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो ये 5 आएगा। और बी और डी में क्या है, ओनली 2 है जो कॉमन है। सी इंटरसेक्शन डी। सी में क्या थे हमारे पास, ऑड नेचुरल नंबर, और डी में क्या थे, प्राइम नंबर। सो इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, देखो 3 आ रहा है यहाँ पे, 5 आ रहा है, तो ओड प्राइम नंबर्स आ जाएंगे इनकी इंटरसेक्शन में। 8th है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट आपको बताया था मैंने कि जिन दो सेट में, देखो जॉइंट मीन्स होता है जुड़े हुए, और जुड़े हुए कब होंगे, जब उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे। और डिसजॉइंट कौन से होंगे, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। सो आपको बस सेट देखने, अगर कॉमन आता है तो वो जॉइंट है, कॉमन नहीं आता तो वो डिसजॉइंट है। जैसे ये एग्जांपल है, हमने यहाँ पहले इनको रोस्टर फॉर्म में राइट करके देखा, फिर ये कॉमन निकला तो ये जॉइंट हो गया, ये भी जॉइंट हो गया। और जो नेक्स्ट वाला है इवन और ओड है, ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट है, यानी कि उनकी इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, 5। 9th में ए बी सी डी सेट आपको गिवन है, फाइंड ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी। ये आपको बताया है कि ए में से बी को माइनस करना है। बी सेट को माइनस करने का मतलब क्या है कि ए सेट में जो एलिमेंट है उसमें से बी सेट वाले जो भी एलिमेंट है उनको छोड़ना है, छोड़ के जो भी बचते हैं वो राइट करने। जैसे यहाँ पे देखो ए में ये एलिमेंट थे, अब बी वाले कौन से एलिमेंट है, इसमें है कोई सा, 6 9 12 है एक तो एलिमेंट, ओके 12 ही है बस, तो इसमें से 12 को हम स्किप कर देंगे। सो ये हमारा ए माइनस बी आ जाएगा। तो सभी के सभी इस तरह से ही करने हैं। नेक्स्ट में एक्स वाई दे रखा है, ये भी आप कर लोगे, एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स में से वाई वाले एलिमेंट निकालने हैं, वाई में से फिर एक्स वाले निकालने हैं, उसके बाद एक्स और वाई की इंटरसेक्शन करनी है। नेक्स्ट है आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, और एंड क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, यानी कि आर रियल नंबर है, वी नो दैट, सेट आ जाएगा यहाँ पे। आर क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया है, इरेशनल नंबर को आई से डिनोट किया हुआ है, यानी कि इन दोनों नंबर्स को मिला के इनकी कलेक्शन क्या होगी, हमारे पास रियल नंबर। अगर हम यहाँ से रैशनल निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली इरेशनल। सो यही आ जाएगा एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर, यानी कि आपको रीज़न भी बताना है कि क्यों है ये ट्रू फॉल्स। उसने कहा कि ये सेट और ये सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है, बट देखो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ये 3 एलिमेंट है, इनमें कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं है, सो ये फॉल्स है। और यहाँ इसका रीज़न दे दिया, बिकॉज 3 इज़ कॉमन एलिमेंट। यहाँ पर ए कॉमन है तो ये भी क्या होगा, उसने डिसजॉइंट दे रखा है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, कॉमन एलिमेंट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये ट्रू होगा। नो कॉमन एलिमेंट, ये भी, इसमें भी कुछ भी नहीं है कॉमन, सो ये डिसजॉइंट सेट है तो नो कॉमन एलिमेंट, ये ट्रू। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ध्यान से करना। बट यहाँ पे जब हम ए माइनस बी ये वाले सम करते हैं ना, ठीक है, या इंटरसेक्शन वाले, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कई बार एलिमेंट्स में, सो ध्यान से करना आप। दैट्स ऑल।